राजस्थान के बेरोजगार युवाओं, किसान, मजदूरों के साथ लगातार अन्याय होता आ रहा है, जिसकी आवाज हम हर विधानसभा के सत्र में उठाते आ रहे हैं। सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि देश में 22 से 23 राज्य ऐसे हो गए जिसमें राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक भी राजस्थान के युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने मांग की कि या तो केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे कि वो कानून बनाए अलग अलग स्टेट में वो निष्प्रभावी हो और राजस्थान के जवानों को भी नौकरी मिले, या फिर राजस्थान की सरकार बिल ला करके कानून बनाए जिसमें सरकारी भर्तियों में 90 से 100% राजस्थान के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 75% का आरक्षण हो और राजस्थान के अंदर समुचित सरकारी भर्तियों की नौकरियां सरकार निकाले। क्योंकि 4 साल तक कोई भी सरकार बने, चाहे किसी भी पार्टी की, भर्तियां निकालते नहीं है। चुनाव का वर्ष आता है तब भर्तियां निकलती हैं तो क्या तो पेपर लीक हो जाता है, क्या भर्ती कोर्ट में फंस जाती है और युवाओं को नौकरी मिलती नहीं है। इसलिए हमने सरकार से बार बार ये मांग की है कि सरकार कम से कम 5 लाख भर्ती एक साथ सरकारी निकाले और उसके लिए डेट दे, कैलेंडर जारी करे। सरकार 2 महीने के अंदर अंदर भर्तियों का जो उन परीक्षाओं का परीक्षा करवाए, उनकी 4 महीने के अंदर रिजल्ट निकाले और 6 महीने के अंदर उनकी ज्वाइनिंग दे। और सरकार जो चंबल का पानी बारिश के दिनों में व्यर्थ बह गया, खतरे के निशान से ऊपर चंबल बह रही थी, उस पानी को हमने मांग की सरकार से बार बार कि चाहे जेसीबी से खोद के पहुंचा दो, कितने ही जिलों में कम से कम ईआरसीपी का जो मुद्दा है 11 जिलों में वो पानी पहुंच जाता और वाटर लेवल ऊपर हो जाता, किसान को पानी मिल जाता, उसके खेत को पानी मिल जाता, सूखे कुएं में पानी आ जाता। लेकिन नहीं हुआ। यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर जब बहती है यमुना, बारिश के दिनों में हमने मांग की कि वो पानी राजस्थान तक आ जाए, भारत माला बना रो मुंबई तक। हमने मांग की कि समंदर का पानी नहर से ला दो राजस्थान तक, तो आबाद हो जाएगा पूरा राजस्थान। लेकिन अफसोस की बात कि इन मांगों पे, जनता की जो मांगे, इन पे किसी भी सरकार ने, ना केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया। हमने मांग की सरकार से कि आप पुलिस की भर्ती निकालते हो, पहले पुलिस में या तो गांव का बच्चा जाता था पुलिस में या जाता था फौज में। फौज में भर्तियां हो नहीं रही है, पुलिस की भर्ती हो रही है, तो कांस्टेबल चाहिए बलिष्ठ, शारीरिक रूप से मजबूत हो, उसको लिया जाता था। लेकिन अब कांस्टेबल की परीक्षा में आईएएस का पेपर पकड़ा दिया जाता है। अनपढ़ माँ बाप का बेटा, गरीब मजदूर का बेटा कैसे उस पेपर को सोल्व करे, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे ही फौज के अंदर 4 साल के लिए बोला भर्ती की अग्निवीर, उसमें 1.5 साल ट्रेनिंग होगी, 2.5 साल मात्र नौकरी करेगा। 12वीं क्लास का पढ़ने वाला बच्चा 2.5 साल में रिटायरमेंट होकर के घर आ जाएगा। तो क्या करेगा वो, क्या खाएगा, कैसे गुजारा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार बनाता है किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार, और उसी के साथ अन्याय होता आ रहा है। इसलिए सरकार उनके साथ न्याय करे और इन्हीं सभी चीजों के, सरकार की नीतियों के विरोध में कल 6 फरवरी को सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक मैं बलजीत यादव बहरोड का विधायक नॉन स्टॉप दौड़ लगाऊंगा, काले कपड़े पहन के। और अगर सरकार ने फिर भी नहीं चेती तो इसी फरवरी से बड़ा आंदोलन हम सरकार के खिलाफ में करेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। मैं अपेक्षा रखता हूं कि वो हमारी किसान मजदूरों की मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि केंद्र में भी बजट सत्र चल रहा है, यहां भी बजट सत्र चल रहा है। आशा है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। मुझे बहुत बहुत भरोसा इस बात का। धन्यवाद।